हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल ई पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज आप देखेंगे क्लास 5th की इंग्लिश की वर्कबुक, जिसमें लेसन नंबर 16 द बलून मैन। तो इसे आप आज देखेंगे कैसे इसे फिल करना है। और बच्चों अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। मैं समझा के आंसर फिल करती हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों वीडियो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लेसन नंबर 16 और लेसन का नाम है द बलून मैन, यानी गुब्बारे वाला आदमी। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, यानी ये जो पोएम है उसका नाम क्या है। तो बच्चों आसान है, इसका आंसर लिख देंगे द नेम ऑफ द पोएम इज़ बलून मैन। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द पोएट फाइंड द बलून मैन, यानी कि जो पोएट है इसका, जो इसका कवि है, वो कहाँ पाता है बलून मैन को, कहाँ पाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे द पोएट फाइंड्स, फाइंड का बच्चों फाइंड्स हो जाएगा, द बलून मैन एट द मार्केट स्क्वायर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम द कलर्स ऑफ द बैलून मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कि बहुत सारे बच्चों कलर होते हैं, लेकिन इस पोएम में द बलून मैन पोएम में कौन कौन से कलर मेंशन किए गए हैं वही बताना है। तो बस यहाँ पे कलर्स नेम लिख देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, येलो, पिंक। इतने कलर इस पोएम में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टॉयज यू लाइक द मोस्ट टू प्ले विथ। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 टॉयज लिख सकते हैं जिससे आप खेलना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे डॉल लिख देती हूँ और कार, क्योंकि बच्चियाँ जो होती हैं वो डॉल से बहुत खेलती हैं और जो बच्चे लड़के होते हैं वो कार से खेलते हैं। तो 2 यहाँ पे मैंने टॉयज लिख दिए हैं, आप और भी लिख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट दैम अकॉर्डिंग टू द गिवन कैटेगरीज। तो यहाँ पे बच्चों देखिए बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब उनको जो कैटेगरी दी हुई है, नीचे देखिए नेचर दिया है, फूड दिया है, क्लॉथ कलर्स दिया है, उसी के सामने फिल करना है। नेचर यानी कि प्रकृति से संबंधित, नेचर से संबंधित चीज़ों को लिखना है। फूड यानी भोजन से संबंधित चीज़ों को लिखना है और कलर्स के नेम लिखना है। तो देखिए बच्चों, नेचर्स में हम लिख देंगे विंड यानी हवा, स्काई यानी आसमान, और ग्रास, ग्रास मतलब घास। फूड में देखिए बच्चों टर्निप लिख देंगे, पाइन एप्पल है, और एक और है बच्चों राइस। तो ये तीनों लिख देते हैं हम। कलर्स में बच्चों पर्पल कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, बुक में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। रीड केयरफुली द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे बच्चों बस इसे पढ़ना है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, समझा देती हूँ, आप इसे समझ जाएंगे। अ लेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज़ एडेड टू द इंड। इंड मतलब होता है बच्चों आखिरी में, एडेड मतलब होता है जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि अ लेटर, एक लेटर ABCD वाला, या फिर कोई ग्रुप, लेटर्स का ग्रुप, जिसे हम अंत में जोड़ते हैं। किसमें? देखिए बच्चों, ऑफ अ वर्ड, एक शब्द के अंत में जोड़ते हैं। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड इज़ कॉल्ड सफिक्स, जिससे एक नया शब्द बन जाता है। जब हम जोड़ते हैं कोई एक अक्षर चाहे 2 अक्षर, तो उससे एक नया शब्द बन जाता है। तो उस जो अक्षर जुड़ता है उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, एडिंग अ सफिक्स कैन चेंज, यानी कह रहा है कि सफिक्स के जोड़ने से आप चेंज कर सकते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्प्लीटली, यानी कि उस शब्द की पूरी तरह से, उस शब्द का अर्थ ही आप बदल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हेल्प है, अगर हेल्प में हम ER लगा देते हैं तो हेल्पर हो जाता है। तो बच्चों आपको पता है हेल्प मतलब सहायता करना, हेल्पर मतलब सहायक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर हेल्प में ING लगा है, हेल्पिंग, हेल्प में FUL लगा तो हेल्पफुल, हेल्प में LESS लगा तो हेल्पलेस, और हेल्प में ED लग गया तो हेल्प्ड। तो इस तरीके से ये शब्द बदल गया है। आगे देखिए, इन द एबव एग्जाम्पल ऑल द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स डैट आर अंडरलाइन आर एट द end of the word help, as therefore they are word ending of suffix। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, एड LI कह रहा है जोड़िए LI को, MEN मेंट को, नेस को NESS, फुल FUL,
सफिक्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनके पीछे हमें एलाई, मेंट, ली, मेंट, नेस, फुल को जोड़ना है, जो एक सफिक्स साइन है जोड़ना है। जैसे पहला एक करके दिखाया हुआ है, काइंड में एलवाई लगा दिया तो काइंडली। मूव देखिए बच्चों लिखा है तो मूव में हम मेंट लगा देंगे, मूवमेंट हो जाएगा। थैंक में FUL लगा देंगे, थैंकफुल हो जाएगा। इसी तरह हेल्प में FUL लगा देंगे तो हेल्पफुल। आगे पेन है तो पेनफुल, ब्रेव है ब्रेवली। देखिए बच्चों सॉफ्ट है 7वें नंबर पे, सॉफ्टली। रिफ्रेश में मेंट लगाएंगे, रिफ्रेशमेंट। इंजॉयमेंट 9 जो दिया हुआ है 9वें नंबर पे इंजॉय है, उसमें मेंट लगा देंगे। फिर है लॉन तो लॉनली, फिर है डार्क, डार्कनेस, फिर क्लोज, क्लोजली। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सारे सफिक्स जोड़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पोएम द बलून मैन। यानी बलून मैन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। व्हाट वाज द मैन सेलिंग। सेल मतलब होता है बच्चों बेचना, यानी कि आदमी क्या बेच रहा था। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द मैन वाज सेलिंग बलून्स, यानी कि जो आदमी था वो गुब्बारे बेच रहा था। फिर है व्हेन डज द बैलून मैन कम। कह रहा है कि जो बलून मैन है वो कब आता है। कब मतलब आना और व्हेन मतलब कब। तो लिख देंगे द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डे, यानी कि जब बाजार के दिन होते हैं, जब मार्केट लगती है तभी बलून मैन आता है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पिक्चर कंपोजिशन। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट 5 sentences विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे बच्चों ये जो पिक्चर दिया हुआ है आप लोग देख रहे हैं, ये एक मेले का चित्र है और इसी से संबंधित हमें 5 सेंटेंस बनाने हैं। उसके लिए नीचे बॉक्स में 5 शब्द दिए हुए हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग उसे बनाते हैं। पहले जो 5 शब्द दिए गए हैं वो देखिए बच्चों, गेंट व्हील मतलब झूला जो होता है, आसमानी झूला होता है। बलून मैन गुब्बारे वाला आदमी। हॉकर, हॉकर मतलब बच्चों जो मेले में जो घूम घूम के सामान बेचते हैं फेरी वाले, उनको हॉकर कहते हैं। टॉयज यानी खिलौने। शॉप मतलब दुकानें। तो देखिए बच्चों पहले जैसे गेंट व्हील दिया है तो इसका हम लिख देंगे देयर इज़ अ गेंट व्हील इन द फेयर। फेयर मतलब होता है बच्चों मेला, यानी मेले में एक झूला है। फिर द बलून मैन हैज़ मैनी बलून। अब बलून मैन के लिए बना दिया बच्चों मैंने यहाँ पे द बलून मैन हैज़ मैनी बलून, यानी जो बलून मैन है उसके पास बहुत सारे बलून्स हैं। फिर तीसरा है हॉकर, तो बच्चों लिख देंगे अ हॉकर इज़ सेलिंग मैनी आइटम्स। अगला है बच्चों टॉयज़, तो लिखेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ टॉयज़ एट द फेयर, यानी कि मेले में बहुत सारे खिलौने हैं। अ लॉट ऑफ टॉयज़ मतलब होगा बच्चों बहुत सारे खिलौने। अगला है शॉप्स, तो लिख देंगे देयर आर मेनी शॉप्स इन द फेयर। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेले में बहुत सारी दुकानें हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि जब मेला लगता है तो वहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, खाने की खूब सारी चीज़ें मिलती हैं, खिलौने मिलते हैं, झूले लगे रहते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो ख़त्म हुआ और ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। खूब पढ़िए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बच्चों।